वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में आज हम लोगों को लेंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग इस लाइव क्लास में जुड़ जाइए। आप सभी लोग इस लाइव क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है। और चलिए लिंक शेयर कर दीजिए एक दूसरे के पास। हम भी थोड़ा लिंक शेयर कर देते हैं। चलिए, तो आज हम आप लोगों को लेंस बताने वाले हैं। क्या हमारा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर जा रहा है तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। और आप लोगों को एक बार हम कमेंट देखते हैं कौन कौन लोग जुड़ गए हैं। चलिए, प्रियांशी सिंह, हाँ बेटा गुड मॉर्निंग। ज्योतिषा सिंह गुड मॉर्निंग। प्रियांशी सिंह ठीक है। पुष्पांजलि, शिव बाबू, सुनील, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए। और हम आप लोगों को आज लेंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अजय प्रणाम, खुश रहो बेटा, ठीक है। कहीं भी आपको दिक्कत होती है आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा ना। तो चलिए हम आपको स्टार्ट कर देते हैं। चलिए ठीक है। तो लेंस किसके बारे में बताने चल रहे हैं? लेंस के बारे में बताने चल रहे हैं। तो लेंस क्या होता है? लेंस ना दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। कितने पृष्ठों से घिरा हुआ? दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोली हों, दोनों पृष्ठ गोली हों, अथवा एक पृष्ठ गोली एवं दूसरा पृष्ठ क्या हो? समतल हो। तो जो लेंस होता है वो दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिस या तो उसका दोनों पृष्ठ क्या हो? गोली हो, या तो एक पृष्ठ गोली हो, दूसरा पृष्ठ क्या हो? समतल हो ना। अवतल क्या कहलाते हैं? लेंस कहलाते हैं। जो लेंस होता है गोली पृष्ठ अथवा उत्तल पृष्ठ होते हैं ना, अथवा समतल होते हैं। चलिए एक आध दो मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, यहाँ समझ लीजिएगा। जैसे मैं उत्तल की बात करूँ या अवतल की बात करूँ, देख लीजिए, सबको बता देता हूँ। चित्र देखते जाइएगा और जहाँ समस्या होगी वहाँ आप जरूर बोलिएगा, ठीक है ना। यह लेंस के बारे में बता रहा हूँ। लेंस क्या है? परिभाषा लिखिए, एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगी आप वहाँ जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, ठीक है ना। सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबके बारे में चर्चा करें। बस एक बार चित्र बना दें, आप लोग देखते रहिएगा। जैसा होगा आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये लिखा है, लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोली हों, दोनों पृष्ठ क्या हों? गोली हों, दोनों पृष्ठ गोली हों, अथवा एक पृष्ठ गोली एवं दूसरा पृष्ठ क्या हो? समतल हो। एक पृष्ठ गोली और एक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। और यहाँ जो लेंस होता है, लेंस जो होता है आपका दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ये लेंस हो गए ना। देखिए दो पृष्ठ से घिरा हुआ है, या तो समतल है तो गोली, ठीक है ना। या तो समतल हो, एक समतल हो, एक क्या हो? गोली हो ना, या तो फिर दोनों गोली हो, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को क्लियर हो जाएगा आपको, अभी आगे सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस यहाँ हम लोग कितने प्रकार पढ़ेंगे? दो प्रकार पढ़ेंगे ना। कौन कौन सा लेंस? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। सभी लोग जुड़ गए हैं? सभी लोग जुड़ गए हैं ना। चलिए तो लेंस दो प्रकार के हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस
और एक पढ़ेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। देखिए एक यहाँ मैं चर्चाकार आपको कर दे रहा हूँ। जैसे हम लोग दर्पण पढ़े थे, गोली दर्पण में कितने पढ़े थे? 2 पढ़े थे। वैसे गोली लेंसों में हम लोग कितने पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। कौन कौन से? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। कौन कौन से लेंस? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? इसकी आकृति क्या होती है? इसको जान लीजिए आप। ये हो गया उत्तल लेंस, ये आपका क्या हो गया? उत्तल लेंस। और यह क्या हो गया आपका? अवतल लेंस। यह क्या हो गया आपका? अवतल लेंस। यह हो गया आपका अवतल लेंस और यह क्या हो गया आपका? उत्तल लेंस। ठीक है ना? यह हो गया अवतल लेंस, यह हो गया उत्तल लेंस। चलिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस। यह अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस क्या होता है? किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है? पतला होता है। किनारों पर मोटा होता है, बीच में क्या होता है? पतला होता है। जबकि जो उत्तल लेंस होता है किनारों पर पतला होता है और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है ना? किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। यह मैं लेंस आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, लेंस दिखा देता हूँ। चलिए यह 2 लेंस हैं। देखिए यह लेंस जो आपको दिख रहा होगा ना, यह क्या है? किनारे पर क्या है? पतला है। आप लोग यहाँ महसूस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ किनारे पर क्या है? किनारों पर पतला है और बीच में यह क्या है? मोटा है। बीच में क्या है? यहाँ बीच में है मोटा है, लेकिन किनारों पर क्या है? यहाँ पतला है। यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और जो यह लेंस है इसको आप देख रहे हैं, यह जो लेंस है इस लेंस में ये क्या है? बीच में पतला है। यहाँ बीच में क्या है? पतला है। जो आप देख रहे हैं यहाँ बीच में पतला है, किनारों पर क्या है? मोटा है। किनारों पर क्या है? मोटा है। लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि बीच में क्या है? पतला है और किनारों पर क्या है? मोटा है। यह कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ आपका उत्तल लेंस हो गया जो किनारों पर क्या है? मोटा है और किनारों पर क्या है? पतला और बीच में क्या है? मोटा है ना। और जो अवतल लेंस हो गया ये किनारों पर मोटा है और बीच में क्या है? पतला है। तो अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे लेंस अवतल लेंस और उत्तल लेंस की कंडीशन जब मैं बताऊंगा तो वहाँ दर्पण संबंधित जो मैं कंडीशन बताया हूँ उसका यूज यहाँ आऊँगा। जब जस्ट एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। बताएंगे इसके बारे में आगे, वो तो याद करने का ट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ अवतल लेंस उत्तल लेंस क्लियर हो गया। अवतल लेंस जो होता है किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस जो होता है किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया हो तो थोड़ा से हम आगे चलें ना। लेंसों से संबंधित परिभाषा बताएं। हाँ टेढ़ा है चलिए कोई बात नहीं, सीधा हो जाएगा अभी। ठीक है ना? अभी इससे संबंधित जब परिभाषाएं बताएंगे तो सीधा हो जाएगा। चलिए लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं अगली हेडिंग है आपकी, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित, लेंस से संबंधित परिभाषा, लेंस से संबंधित परिभाषा। देखिए जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में चर्चा करता हूं। पहले देखिए
यहाँ मैं 2 गोली बना लेता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ 2 गोली लेंस पहले बना रहा हूँ। अभी इसी से बनाऊंगा आप लोगों को अवतल और उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अभी जहाँ मिस्टेक होगा तो सब क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा देखते रहिए, वेट। थोड़ा 19-20 हो सकता है क्योंकि जल्दबाजी में बनाया गया है। ठीक है, तो इसको हम वक्रित रेखाएं कर देते हैं, रचना जैसे कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे हम इसको भी कर दे रहे हैं। चलिए, इसको मैं मैच करा दे रहा हूँ। यहाँ ध्यान से, इसको मैं मैच करा रहा हूँ पहले पूरी तरीके से। यहाँ आपका कौन सा लेंस लग रहा है और यहाँ आपका कौन सा लेंस लग रहा है और ध्रुव क्या है इसकी। लेंस तो हम आपको दिखा दिए हैं। ठीक है ना, जो ये उत्तल लेंस है, जो यहाँ उत्तल लेंस है, चलिए ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। नहीं तो हम इधर से बना देते हैं, ठीक है ना, इधर से बनाते हैं आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहला इसको ले लेते हैं, दूसरा इसको ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला इसको लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये P1 हो जाएगा, इसके कारण P1 हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। और यहाँ इधर ही C1 रखते हैं, इधर क्या रखते हैं, C1, इधर रखते हैं C2, तो इसके कारण क्या होगा, ए हो जाएगा आपका P1, ये आपका क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये C2 है तो ए वाला क्या हो जाएगा, आपका C2 है तो आपका P1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। इसको आप C1 रखिए, इसको आप C2 रखिए, तो इधर हो जाएगा P1, इधर हो जाएगा P2। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका गोली लेंस बना हुआ है। गोली लेंस में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और यहाँ कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। यहाँ देखिएगा, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, लेकिन ये दो ध्रुव दिए गए हैं। आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ लिखा हूँ इसको P2 लिखा हूँ, इसको क्या लिखा हूँ, P1 लिखा हूँ, बता देता हूँ। इसको मैं प्रथम गोली माना हूँ ना, एक प्रथम गोली लेंस है और क्या है, द्वितीय। दो गोली खंडों से कटा हुआ है ना। देखिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये ऐसे गोला जा रहा है ना, तो आपका ये क्या हो गया, P1 हो गया। और ये वाला जा रहा है ना, मैं इसको C2 माना हूँ, दूसरा वक्रता केंद्र है। ये प्रथम वक्रता केंद्र है, क्या है, द्वितीय वक्रता केंद्र है। तो प्रथम वक्रता केंद्र तो क्या हो गया, P1 इसको माना हूँ, क्या माना हूँ, P1 माना हूँ।
द्वितीय वक्रता केंद्र यानी दूसरा जो गोला है इसका केंद्र क्या है, C2 है, जिसको मैं क्या माना हूँ, P2 माना हूँ। ऐसे है प्रथम गोला है ना, प्रथम गोला है, लेकिन यहाँ थोड़ा समझना, इसका जो ध्रुव होगा इधर होगा ना, इसका जो ध्रुव होगा इधर होगा। अब देखिए यह जो पृष्ठ है इसको मैं C1 इधर मान लिया और C2 इधर मान लिया। पहले यहाँ देख लीजिएगा, यह आपका कौन सा लेंस है, ये वक्रता केंद्र है, सब क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है, ठीक है ना। वैसे इसमें भी ये भी क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और वह क्या है आपका, वह मुख्य अक्ष है, और यहाँ आपका क्या है, ध्रुव हो गए, ये ध्रुव हो गए। इसमें दो ध्रुव होते हैं, दर्पण में सिर्फ एक ध्रुव हुआ करता था, इसमें कितने हो गए, दो हो गए। क्या हुआ, कमेंट आ रहा, चलिए मैं देख ले रहा हूँ। यहाँ किसी का कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना, यहाँ किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। एक बार कमेंट मैं आप सभी का देख लेता हूँ। 2 नंबर का अवतल ए वाला टेढ़ा है, चलिए कोई बात नहीं, टेढ़ा कोई बात नहीं, फास्ट अगर बना है तो थोड़ा टेढ़ा है तो कोई बात नहीं। सुशील सिंह DS, गुड मॉर्निंग सर। DS मैं समझा नहीं, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ 2 लेंस हो गए, एक हो गया उत्तल लेंस, एक हो गया अवतल लेंस। इसमें देखिए जो पहला गोला इसका मैं केंद्र क्या माना हूँ, C1 माना हूँ, और इसको क्या माना हूँ आपको, C2, और यह क्या आपका C1 है, C2 है, इसके ध्रुव क्रम से P1 वो P2 है, P1 वो क्या है, P2 है। और देखिए यह आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, वक्रता केंद्र के बाद वक्रता क्या करते हैं, त्रिज्या की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र से वक्रता और ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद हम लोग प्रकाशिक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशिक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इससे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतना तो आप सभी क्लियर हो गया ना। ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक सेकेंड, चलिए यहां तक तो क्लियर हो गए। तो देखिए क्या हुआ, सही नहीं तिरछिया दिख रहा है, तिरछा दिख रहा है, मैं समझा नहीं, सही नहीं दिख रहा है, तिरछा दिख रहा है। चलिए इसके आगे फिर बढ़ते हैं। यह अवतल लेंस और उत्तल लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसको हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। अवतल लेंस और उत्तल लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसको हम आप सभी को बताते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिए फिर तरीका नहीं सही है, क्या है नहीं सही, मैं समझ नहीं पाया। देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं ना, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। चलिए इसके आगे चलते हैं, थोड़ा से फोकस दूरी समझ लेते हैं। फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रकाशिक केंद्र, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। देखिए एक मैं बना दे रहा हूं उत्तल लेंस, अब इसी में सब मैं बता देता हूं आप लोगों को। यह हो गया आपका प्रकाश मुख्य अक्ष हो गया, यहां प्रकाशिक केंद्र क्या हो गया, O हो गया, प्रकाशिक केंद्र क्या हो गया, O हो गया। एक मैं बना देता हूं अवतल लेंस, क्या बना देता हूं, अवतल लेंस।
ठीक है ना। इसका प्रकाशिक केंद्र भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये क्या है, उत्तल लेंस है आपका, क्या है आपका, उत्तल लेंस है। और यहाँ क्या है आपका, अवतल लेंस है, अवतल लेंस। यहाँ उत्तल लेंस हो गया और यहाँ क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। ये क्या है आपका, प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र है। तो यह भी प्रकाशिक केंद्र ही होगा। यहाँ आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है ना। इसमें यहाँ मैं 2f, जहाँ वक्रता केंद्र होता है उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, 2f, और ये क्या है आपका f है। ठीक है ना। वैसे इसमें भी f होता है और क्या होता है, 2f होता है। ठीक है ना। सेम वही प्रक्रिया इसमें होती है, f और 2f होता है। जहाँ वक्रता केंद्र होता है वहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, लेंस में 2f लिखते हैं, क्योंकि जो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। जो वक्रता केंद्र होता है फोकस दूरी का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होता है, दुगुना होता है। इसका यहाँ क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, ठीक है ना, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो हम आगे ले चलें। इसकी कुछ कंडीशन है, उन कंडीशनों के बारे में आप सभी को बताएं। ठीक है ना। इसकी कंडीशन के बारे में हम बताएं। प्रियांशी सिंह, 2f का मतलब मैं समझा नहीं। 2f का मतलब जैसे वक्रता केंद्र जो होता है, यहाँ समझिएगा थोड़ी बात। जैसे हम लोग क्या रखते थे, दर्पणों में वक्रता केंद्र रखते थे, तो यहाँ क्या होता है, 2f रखा जाता है। क्या रखा जाता है, 2f, और क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ठीक है ना। अभी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस भी आपका मैं क्लियर करूंगा। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। देखिए, जैसे आप लोग दर्पण में 3 कंडीशन पढ़ते थे। कितने कंडीशन पढ़ते थे, कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, उसमें दर्पण से टकरा परावर्तन के पश्चात, और यहाँ क्या पढ़ोगे आप सभी, अपवर्तन के पश्चात पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, इसकी कंडीशन की मैं चर्चा भी करूँगा। तो ये आपके हो गए ध्रुव, ये आपके क्या हो गए, ध्रुव ना, ये आपके ध्रुव हो गए, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया ना, ये दोनों क्या हो गए, ध्रुव हो गए, यहाँ प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो जैसे उसमें क्या होता था, वक्रता केंद्र से होकर जाता था ना। अभी इस कंडीशन को मैं क्लियर कर देता हूं। यहां तक क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ूं तो बता दूं। देखिए, जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाएगी, वो सीधे अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। उसको विचलित होने की आवश्यकता नहीं, विचलित नहीं होगी अपवर्तन के पश्चात। वहां पर आवर्तन के पश्चात, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे आप, अपवर्तन के पश्चात। किसके पश्चात बोलेंगे, अपवर्तन के पश्चात। ठीक है ना। यहाँ क्या बोलेंगे आप, अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, यहाँ क्या बोलेंगे आप लोग, अपवर्तन के पश्चात। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे चलें, आपको बता दें। ठीक है ना। यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत ना हो फिर बताऊँ आगे। बस यही मेन है। लेंस था, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र कैसे, पहले इसकी चर्चा करूं। अभी मैं आपको 2 गोली लेंस बनाया था, यहाँ पर 2 गोले, और इस प्रकार से बताया था। ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या लिखा था, C1 लिखा था, यहाँ मैं क्या लिखा था, C2 लिखा था। इस प्रकार से लिखा था ना। तो देखिए, यह क्या है, वक्रता केंद्र है। C1 क्या है, वक्रता केंद्र है, और यह C2 भी क्या है, वक्रता केंद्र ही है ना। यहाँ वक्रता क्या है, केंद्र है।
यह भी आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, क्योंकि यह दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना है। कितने गोली पृष्ठों से मिलकर बना है? दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना है। यहां तक अगर दिक्कत ना हो तो हम आगे चलें। फिर दो गोली पृष्ठों से मिलकर, अगर यहां तक किसी को दिक्कत ना हो तो आप सब बताएं तो हम आगे चलें, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को मन में प्रश्न रहता है कि सर प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ कैसे लेते हैं, ध्रुव कैसे लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ आप यहाँ C1 आप माने हैं, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ यदि आप C1 माने हैं तो आपका प्रथम पृष्ठ तो यही हुआ ना। यह कौन सा पृष्ठ हुआ? प्रथम पृष्ठ हुआ। अगर आप C1 यहाँ मानेंगे तो प्रथम पृष्ठ आपका ये हो जाएगा, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। और अगर C1 यहाँ है तो प्रथम पृष्ठ यह हुआ, अगर C2 यहाँ है तो आपका द्वितीय पृष्ठ यह हुआ, ठीक है ना। इस पे मत कंफ्यूज होइएगा। अगर आप इसको C1 मानते तो प्रथम पृष्ठ ए हो जाता और द्वितीय क्या हो जाता? ए हो जाता, ठीक है ना। चलिए, तो इसी में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। दोनों कंडीशन बताएंगे तो एक साथ बता देते हैं। चलिए, मैं हेडिंग ही डलवा कर बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए, यहाँ मत कंफ्यूज होइए आप, आपकी हेडिंग में ही डलवा देता हूँ, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है ना। अवतल लेंस और उत्तल लेंस की प्रथम फोकस, उत्तल लेंस की प्रथम फोकस। और देखिए, जो आप लोग कन्फ्यूज होते हैं मैं उसका कारण बता देता हूँ। देखिए, लेंस के मुख्य फोकस तो उत्तल लेंस, पहले हेडिंग बनाइए आप लोग, उत्तल लेंस। कौन सी हेडिंग बनाइए? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कौन सा फोकस? प्रथम फोकस, प्रथम फोकस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना। इसके बाद क्या बताएंगे आपको? अवतल लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, ठीक है ना, अवतल लेंस। इसकी तीनों कंडीशन के बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ, पहले समझिएगा। देखिए, ठीक, बच्चों कंडीशन में थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। जो आप लोग दिक्कत महसूस करते हैं कि अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, आप सभी बताइए। आप लोग किताबें में देखते हो, मुख्य देखो प्रकाश किरणें इधर से आती रहती हैं, आती है कि नहीं आती है? ऐसे आपको दिखाया गया होगा, आप लोग देखिएगा। ऐसे दिखाई गई है ना, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ लिखा गया है आपका F1, ध्यान दीजिए। तो वह बिंदु जिससे चलकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात ना, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब इससे चल कर जा रही हैं प्रकाश किरणें ना, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ से चल कर जा रही हैं प्रकाश किरणें, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही हैं? समांतर। अब देखिए, यहाँ से जो चल कर जा रही हैं, यहाँ से जो चल कर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, लेकिन वास्तव हमको इधर जाती हुई प्रतीत हो रही है ना। यहाँ देखिए, ये वाला हो गया, ऐसे जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। एक चित्र कम सही है, एक चित्र कम सही है, तो दिखा देता हूँ। यहाँ से
ठीक है ना। अब चित्र देखिए, आप समझिएगा। इस बिंदु से फोकस से ना जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं। मुख्य अक्ष की क्या हो रही हैं, समांतर हो रही हैं ना। मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं। और देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर बिंदु रखी गई है। लेंस से अपवर्तन पश्चात क्या हो रही हैं, मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ आती हुई प्रतीत हो रही थी ना ये किरणें ना, लेकिन अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यहाँ कंडीशन क्या लिखा है, इसको ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलकर आने वाली प्रकाश किरणें, यानी इस बिंदु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, तब यहाँ आपका क्या होगा, F1 होगा। लेकिन यहाँ तब आपका क्या होगा, F1 होगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ अवतल लेंस के लिखिए, देखिए अवतल लेंस के लिए अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसके लिए हो गया। अवतल लेंस के लिए क्या लिखा है, प्रथम फोकस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु ये है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, किस पर, मुख्य अक्ष पर, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर चलकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो इसके लिए आपका F1 हो गया, इसके लिए F1 आपका A हो गया। इसमें अब तो कंफ्यूजन नहीं है, यानी जिसकी ओर आने वाली, देखिए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। इसमें भी देखिए मुख्य अक्ष क्या हो जाए, समांतर, आने वाली प्रकाश किरणें। वास्तव में तो इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के क्या हो रही हैं, समांतर हो रही हैं। यहाँ तो F1 आपका ये हो गया, F2 ये हो गया, एक कंडीशन यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ बिंदु है, इससे जाने वाली प्रकाश किरणें, जिस बिंदु से जाकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। यहाँ कन्फ्यूजन हो तो आप बोल दीजिए, मैं एक बार सर उत्तल लेंस में कहाँ से अपवर्तन होता है। हाँ सर समझ आ गया। सर उसको भी बीच में भी मिला, अवतल में समझा नहीं। चलिए एक बार मैं कमेंट आप लोगों का देख रहा हूँ, आप लोग एक बार समझ लीजिए, एक बार आप लोग समझ लीजिए। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा। यहाँ आपको कंफ्यूजन हो, सर अच्छा मैं आप लोग जवाब देता सर उसको बीच में भी मिले, मैं समझा नहीं बेटा, विलेज वाला मैं समझा नहीं। यहाँ पर यहाँ कंफ्यूजन आपका दूर हुआ कि नहीं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलकर प्रकाश किरणें जो जा रही हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही हैं। यहाँ आप क्या करिए, F1, यहाँ क्या करिए आप F1, और यहाँ पर क्या करिए, इसमें F1 इधर कर रहे हैं, किस लेंस में, अवतल लेंस में। अब इसी की द्वितीय फोकस की चर्चा करता हूँ, इसकी मैं द्वितीय फोकस की चर्चा करता हूँ। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या दिख रहा है चित्र, यहाँ चित्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है ना। दूसरा उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस के बारे में, प्रथम हो गया क्या है, द्वितीय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, द्वितीय की चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान देना, ये ध्यान देना, वस्तु कहाँ माने हो, वक्रता केंद्र किधर माने हो।
अब देखिए द्वितीय क्या है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ज़्यादा छोटा बन गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात, लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर निकलती हुई प्रतीत होती है ना, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये बिंदुएं किस पर मिल रही हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदुएं इस पर मिल रही हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका द्वितीय फोकस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका द्वितीय फोकस हो जाएगा। यही ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी बना देता हूं आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए समांतर जा रही हैं, क्या हो रही हैं, समांतर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं, समांतर जा रही हैं, ठीक है ना। तो वास्तव में जाती नहीं, अपवर्तन पश्चात इस बिंदु पर मिलती हैं, क्या होती हैं, मिलती हैं। लेकिन यहाँ दिखाया क्या जाएगा आपको, सॉरी, यहाँ थोड़ा कम सही स्पष्ट समझ में आ रहा, मैं साफ से बना देता हूँ। यहाँ अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। देखिए यही कन्फ्यूजन आपको दिक्कत डाल सकता है, कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा F2, और इस इधर भी दर्शा देता हूँ। चलिए यहाँ तक देख लीजिएगा, पहले चित्र देखिए फिर कन्फ्यूजन हो तो बताइए। पहले आप लोग चित्र देख लीजिए, फिर मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसको आप चित्र देखिए, तब तक मैं कमेंट भी देख रहा हूँ। सर लेंस के मध्य भाग से अपवर्तन होता, हाँ लेंस के मध्य भाग से ही अपवर्तन होता है, लेंस के मध्य भाग से ही क्या होता है, अपवर्तन होता है। बहुत बढ़िया सुनील, लेंस के यहाँ मध्य भाग से ही अपवर्तन होता है, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। चलिए समझा दूं, चित्र देख लिया आप लोग, कमेंट भी सबका देख लीजिए। चलिए देख लीजिए, इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें ना लेंस से के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर इकट्ठा मिल जाती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। कौन सा फोकस कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ से कंफ्यूज मत होइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये चिन्ह होता है इस पर फोकस करिएगा, ठीक है ना, इस पर फोकस करिएगा। देखिए दूसरा कंडीशन देखिएगा, इसमें यहाँ प्रथम फोकस हो गया है, कौन सा फोकस हो गया, द्वितीय फोकस हो गया। इस चिन्ह पर फोकस करिए, मुख्य अक्ष के, यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। वैसे कंडीशन यहाँ देखिएगा, इसका प्रथम फोकस इधर हो गया, द्वितीय फोकस इधर हो गया। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ बस जो मैं चिन्ह बनाया हूँ ना, इस पर ध्यान दीजिएगा ना। तो उत्तल के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ प्रथम फोकस हो गया, यहाँ क्या हो गया, जिस बिंदु से चलकर जाने वाली, तो प्रथम फोकस हो गया, जिस बिंदु पर मिल रही है उसको कौन सा फोकस हो गया, द्वितीय फोकस हो गया। कौन सा फोकस हो गया, द्वितीय फोकस हो गया, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ क्या होती है, यहाँ मिलती, यहाँ देखिए जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु की ओर क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, आती हैं और क्या मिलती हैं, यह द्वितीय फोकस कहलाता है। तो अवतल लेंस प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, और यहाँ प्रथम फोकस और यहाँ क्या हो गया, द्वितीय फोकस। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए, नहीं फिर मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं फिर मैं आगे बढ़ूँ। किसी को अगर कोई समस्या हो, किसी को अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कन्फ्यूजन भी हो तो आप पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। तो फिर मैं इसके बाद फिर मैं थोड़ा से आगे चलूँ, इनकी कंडीशन की चर्चा करूँ, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो, यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया हो तो फिर मैं आगे चलूँ। बताएं आप सभी। फिर उत्तल लेंस की मैं कंडीशन पर फिर चलूँ, यहाँ तक अगर आप सबका क्लियर हो गया हो तो आप एक बार जरूर कमेंट कर दीजिए एक बार। क्लियर है, समझ में आ गया ना सभी को? चलिए, और बच्चे नहीं बता रहे हैं? और बच्चे कमेंट करके बता दें, और बच्चे कमेंट करके बता दें, फिर मैं आगे चलूं। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस में अगर कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। नो सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चले, फिर सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दे तो फिर मैं आगे चलूं, इनकी कंडीशन की चर्चा करूं। अब देखिए, अब आगे थोड़ी सी चर्चा कर देते। जैसे यहाँ इसका प्रथम फोकस हो गया F1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसका 2F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2F1 हो जाएगा। अगर यहाँ F2 है तो जो इसका वक्रता केंद्र इसकी दुगनी दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2F2 हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसका इधर क्या है, F1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 2F1 हो जाएगा। इसका इधर क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चे प्रश्न नहीं कर पा रहे, सभी का आगे कमेंट यस सर। तो कंफ्यूज मत होइएगा यहां से। चलिए, तो फिर मैं इसकी कंडीशन की तरफ चला हूं। देखिए, अगर ये शर्तें आपको पता रहेंगी ना, तभी आपको दिक्कत नहीं होगी। उत्तल है प्रथम द्वितीय, प्रथम फिर द्वितीय, इसमें क्या है, द्वितीय तब प्रथम। इधर द्वितीय होता, उधर क्या होता, प्रथम। पहले आप उत्तल दे दीजिए, उत्तल है प्रथम द्वितीय, अवतल है तो द्वितीय प्रथम, प्रथम उधर होता, द्वितीय इधर होता। और अगर याद करने का तरीका बताऊं तो आप याद करिए, उत्तल है 12 और अवतल याद करिए 21। 12 और 21 का मतलब मैं समझा देता हूं। अगर 12-21 आप लोग याद किए रहेंगे तो जो उत्तल लेंस है इसका यहाँ प्रथम फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम फोकस। पहला है प्रथम हो गया, प्रथम 2 यानी द्वितीय फोकस इधर हो जाएगा ना। और अवतल लेंस है, द्वितीय फोकस इधर होता है, प्रथम फोकस उधर होता है। तो 21, 12 और 21 ये संख्या याद करिए। लेकिन 12 जब याद करिएगा, ये ट्रिक है, कोई नियम नहीं है। जब 12 याद करिएगा तो उत्तल लेंस के लिए, 21 याद करिएगा तो अवतल लेंस के लिए, ठीक है ना। चले, तो फिर इनकी कंडीशन के बारे में चलते हैं। तो अब देखिए, थोड़ा से कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको एक बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण बनाने जा रहा हूं, उसी के माध्यम से मैं इसको आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप थोड़ा भी कंफ्यूज ना हो। पहले मैं उत्तल लेंस बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ का आपका प्रकाशिक केंद्र O है, ठीक है ना। यहाँ आपका अवतल दर्पण है, जिसके मतलब कि उभरे हुए पृष्ठ यानी उत्तल पृष्ठ पर कलाई की जाती है, और अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है।
प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। इसमें क्या होता था, यहाँ आपका फोकस होता था, यहाँ वक्रता केंद्र होता था। तीनों कंडीशन मैं एक में बना रहा हूँ, समझिएगा। पहला कंडीशन क्या था, देखिए जो मुख्य फोकस से होकर जाती है प्रकाश किरणें, कहाँ से, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो मैं 12 21 याद करवाया हूँ ना, उत्तल का नाम आया तो 12 यानी 1 यहाँ हो जाएगा, और 21 यानी ये यहाँ हो जाएगा आपका 2F1, ठीक है, इसका इधर F2 हो जाएगा। तो देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलकर जाने वाली प्रकाश किरण ना, जिससे चलकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। समझ रहे हैं, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। देखिए यहाँ देखिए, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ आपको बोलना है परावर्तन के पश्चात, यहाँ बोलना है आपको अपवर्तन के पश्चात ना, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें क्या होता था, इसमें दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, एक बना दे रहा हूं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती थी। कहाँ से होकर जाती थी, मुख्य फोकस से होकर जाती थी। चिन्ह में बना दे रहा हूं। यहाँ क्या है, मुख्य, अच्छा इसमें तो अलग बनाना पड़ेगा हमको, इसमें अलग बनाना पड़ेगा। इधर F2 हो जाएगा, इधर 2F2 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब यहाँ बताइए, इसमें क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जाती थी, फोकस से होकर चली जाती थी। तो इसमें भी देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं, द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, कहाँ से होकर जाती हैं, द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। यहाँ फोकस से होकर जाती थी, यहाँ कहाँ से होकर जाएंगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हुई हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर किसी कोई समस्या हुई हो तो पूछ सकते हैं। और तीसरा आप लोग क्या पढ़ते थे, वक्रता केंद्र ना, वक्रता केंद्र की से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। मैं दर्पण की बात कर रहा हूँ, दर्पण ध्यान देना, इधर आऊँगा तो दर्पण, इधर आऊँगा तो लेंस। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती थी। यहाँ क्या होगा, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी ना, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे अपने मार्ग से चली जाती है। ये 3 कंडीशन आपको समझ में आई कि नहीं आई। इन 3 कंडीशनों में अगर आप कंफ्यूज हों तो आप ज़रूर पूछ लें, तो फिर मैं बताऊं, जिससे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना में आपको कोई समस्या ना आए, आपको समस्या ना आए। जो मुख्य प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाती है, वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, और उत्तल लेंस के बारे में बता रहा हूँ, उत्तल लेंस के बारे में बता रहा हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं। 3 शर्त याद रखेंगे तो दर्पण में जितनी भी सवाल या न्यूमेरिकल आएंगे या प्रतिबिंब बनना आएगा, कहीं 1% का अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो बताइएगा आप। पहला याद रखिए कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। ध्यान दीजिए, जो प्रथम फोकस होकर जाएगी यहाँ से फोकस से, मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर ना। जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो सीधे मार्ग से चले जाएगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाएगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता दीजिए। यहाँ तक
यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, क्योंकि यही क्लियर रहेगा, यही क्लियर रहेगा। तो आप लोगों को जब मैं किरण आरेख से संबंधित सवाल बताऊंगा या 6 कंडीशन बताऊंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दर्पण मिटाकर यहाँ अवतल लेंस का बना देता हूँ, और सूत्र याद रखिएगा वही 12-21, इसमें आप कभी मत कन्फ्यूज होइएगा। 12-21 याद कर लेंगे तो नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कौन किधर वस्तु रखी ये भी ध्यान देना है आप। वस्तु सदा बाईं ओर ही रखी जाती है। यहाँ देख लीजिए अवतल लेंस के बारे में बता देता हूँ। अवतल लेंस के तीनों कंडीशन, 2 तो एक बना दूंगा, एक बना दूंगा आपको अलग से। यहाँ देखिएगा आप सब लोग, यहाँ देखिएगा इसमें क्या था, यहाँ देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो प्रकाश किरणें हैं, यहाँ पर जो प्रकाश किरणें हैं, तो देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलकर प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात यहाँ मुख्य अक्ष की क्या हो जाती थी, समांतर हो जाती थी। यहाँ भी समांतर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ देखिए ए, देखिए वास्तव में समांतर तो हो ही जाती हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ दिखाई देगी समांतर हो रही हैं, लेकिन वास्तव में इधर जाती हुई प्रतीत हो रही है ना आपको। देखिए एक और बना देता हूँ। ठीक है, और जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती हैं वो सीधे अपने मार्ग से चली जाती हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात ना द्वितीय फोकस पर आती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, लेकिन वास्तव में चली जाती हैं। वास्तव में क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं। यहाँ तक आप सभी का क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक आप सभी का क्लियर हुआ कि नहीं? सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, मैं ज़रूर समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। बेटा वीडियो तो क्लियर दिख रहा है ना जी, मैं समझा देता हूँ आपको, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए यहाँ बता रहा हूँ। अवतल उत्तल लेंस बता दिया था। अवतल लेंस में क्या है आपका, ठीक है, सबका कमेंट पढ़ लिए हैं, ठीक। यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के, सॉरी, अच्छा ठीक है, देखिए अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई, ये देखिए आने वाली प्रति यहाँ महसूस कर रहे हैं हम लोग ना, आ रही हैं, लेकिन प्रथम फोकस की ओर से क्या हो रही है, जा रही हैं। तो प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं, लेकिन हमको दिख क्या रही हैं कि ये क्या कर, प्रथम फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है ना। पहली कंडीशन आप लोग याद करिएगा। जो दूसरी कंडीशन इसमें क्या है,
जो प्रकाशीय किरण से होकर जाती है प्रकाश किरण, वो सीधे अपने मार्ग से चली जाती है, वो विचलित नहीं होती है। तीसरी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात वास्तव में तो देखिए चली जा रही हैं, लेकिन द्वितीय फोकस की ओर आती हुई हमें क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। द्वितीय फोकस की ओर आती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। जैसे यहाँ था कि यहाँ प्रथम फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं ना, यहाँ आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, जबकि वहाँ क्या हो गई हैं, समांतर हो गई हैं। अब बताइए आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत हो? 3 कंडीशन थी, तीनों कंडीशन क्लियर होगी उत्तल लेंस और अवतल लेंस की, ठीक है ना। इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो आप ज़रूर हमें बता दीजिए, तो हम उसको, क्योंकि टाइम भी होने वाला है, इसके बाद मैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस संबंधित कल 6 कंडीशन को लेकर आऊँगा। 6 कंडीशन जो हैं आपके उत्तल लेंस के 6 कंडीशन, अवतल लेंस के 2 कंडीशन, और पुनः कल ये चीज़ सब मैं रिवीजन करवा दूंगा एक बार, पुनः सभी चीज़ें एक बार आपका क्या करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और 12-21 फार्मूला दिमाग में रखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पहला देखिए डाउट, पहला डाउट यही होता है, तो इस डाउट को दूर कर लीजिए। प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। इस चिन्ह पर अगर आप फोकस करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, चिन्ह पर अगर फोकस नहीं करेंगे तब कन्फ्यूजन हो जाए। जो मैं ये एरो बनाया हूँ कौन किधर से जा रही हैं, यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है। ये नहीं होना चाहिए, चिन्ह में अगर आप कन्फ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। अगर यही चिन्ह मैं बना दूँ एरो की तरफ से अगर यहाँ आती हुई हो रही हैं, तो आपका ये द्वितीय फोकस जो दिख रहा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस यहाँ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस चिन्ह पर फोकस करिएगा। अगर मैं इधर से दिखा दूँ कि इधर से प्रकाश किरणें मान लीजिए आ रही हैं, तो आती तो नहीं, सदैव बाईं ओर रखी जाती हैं, वह सदैव किधर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। तो अगर मैं यहाँ से दिखा दूँगा, ऐसे एरो दिखा दूँ तो यहाँ पर हो जाएगी द्वितीय फोकस। लेकिन ऐसा कन्फ्यूजन मत पालिएगा आप लोग, यहाँ सिर्फ आपको यही फोकस करना है कि प्रथम फोकस यहाँ है और द्वितीय फोकस इधर है। प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है। तीसरा आपका क्या है, प्रकाशीय किरण से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात ये क्या होती हैं, सीधे चली जाती है, अपने मार्ग से विचलित ही नहीं होती है, सीधे चली जाती है। ठीक है ना, इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो सर एक बार, ठीक है। तो आप लोग बताएं, आप लोग एक बार ज़रूर बता दीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ें। और जो अगर हम कल मॉर्निंग में क्लास जो लेकर आएंगे तो 6 कंडीशन को बताएंगे, सब लोग ज़रूर जुड़िएगा। अगर नहीं जुड़ेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी लेंस में, ठीक है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के दोनों कंडीशनों के बारे में लेकर आएंगे। अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और यदि वस्तु 2f1 पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ना। यदि वस्तु 2f तथा f के बीच में रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और यदि वस्तु f पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वस्तु f तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसी प्रकार से अवतल लेंस में 2 कंडीशन होती है, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होती हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पढ़ा था, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन पढ़ा था, जस्ट इसका विलोम यहाँ आप लोग पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अवतल दर्पण में क्या होता, परावर्तन तो होता था, और लेंस में क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक कन्फ्यूजन ना हो तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं 6 कंडीशन के तहत। जहाँ कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप ज़रूर हमसे कल के क्लास में, मॉर्निंग क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, और शाम को 7 बजे से 7:15 बजे तक आप लोग मैथ क्लास अटेंड कर लीजिएगा। और जो 9 के बच्चे आप लोगों से जुड़े हों उन लोगों को ज़रूर 8:30 से 9:30 तक लाइव क्लास चलता है मैथ का, बच्चों को बोल दीजिएगा ऐड हो जाया करें। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू जुड़ने के लिए। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? नहीं, आपस में मतभेद ना पैदा करें। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं?
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग एक बार ओके लिखिए तो मैं क्लास को फिनिश करूं कि आप लोग कोई समस्या नहीं हुई है। अगर समस्या हुई है कोई चीज़ तो उस कन्फ्यूजन को मैं ज़रूर दूर करूंगा अगले क्लास में, ठीक है ना। चलें तो क्लास को फिर फिनिश किया जाए, क्लास को फिर फिनिश किया जाए। और बच्चों का पता नहीं चल पा रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। विल हम समझे हैं नहीं, मतलब क्या नहीं समझे बेटा आप? चलिए तो आप लोग यहाँ कोई किसी को दिक्कत तो नहीं? अब आज की क्लास को यही हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।